एक गांव में मोंटी और रमेश दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं। मोंटी शहर में पढ़ने जाता है और कुछ सालों में बहुत अच्छी नौकरी पाकर शहर में ही रहने लगता है। पैसा आ जाने पर मोंटी अपनी पत्नी रीमा के साथ एक बड़ा घर देखने जाता है जिसमें स्विमिंग पूल भी हो। सेठ जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। क्यों रीमा, क्या कहती हो, ले लें? वह बहुत ही आलीशान घर होता है और उन दोनों को देखते ही पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेते हैं। चलो अच्छा है, ये घर अच्छे दामों पे बिक गया, गले की हड्डी बन गया था। फिर दोनों रात में सो रहे होते हैं कि तभी आधी रात होते ही अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाजें सुनकर रीमा की नींद खुलती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? ये तो पूल के पास से आ रही हैं। वो जैसे ही पूल के पास जाती है उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो वापस जाने लगती है तभी एक डरावना सा हाथ पूल से बाहर निकलकर रीमा को पूल के अंदर खींच लेता है। डर के मारे रीमा की चीख निकल जाती है। नहीं, छोड़ दो मुझे, अरे मर गई रे, अरे कौन है नास मिटा, छोड़ो मुझे। आवाज सुनकर मोंटी भी बाहर आता है और देखता है। रीमा, क्या हुआ? तुम इतनी रात में पुल में नहा रही हो? मुझसे रहा ही नहीं गया, इतना सुंदर पूल है। अरे अंदर चलो, सो जाओ अब। रीमा पूल से बाहर आती है और मोंटी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर पूल की तरफ देखकर हंसती है। उसका चेहरा आधा चुड़ैल सा हो जाता है और आंखें खतरनाक बड़ी और डरावनी हो जाती हैं। अरे अब क्या हुआ? चलो, तुम्हारा पुल कहीं भागा नहीं जा रहा, कल नहा लेना इसमें। मोंटी को रीमा का भूतिया चेहरा नहीं दिखता। हाँ, चलो राजा जी। अगले दिन दोनों नए घर की खुशी में पार्टी करने की सोचते हैं और अपने दोस्त रमेश को भी बुलाते हैं। फिर रमेश अपनी पत्नी कविता के साथ गांव से शहर जाता है। मोंटी के घर पहुंचते ही, अरे दैया रे दैया, ये कितना बड़ा घर है जी, इसमें तो हमरा पूरा गांव रह ले। अरे अब ऐसे मत करो, चलो अंदर चलो। फिर दोनों अंदर जाते हैं। रमेश मेरे भाई, तू आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। तेरा घर तो सच में बहुत ही सुंदर है, मुबारक हो। अरे रीमा, भाभी को ले जाओ, कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम कर लें, और घर भी दिखाओ पूरा। जाओ भाई जाओ। कविता, ये देखो, ये हमारे घर का पूल है, मेरी सबसे प्यारी जगह। अरे ईका, आपके घर में तालाब भी है, इसमें मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत मजा आता है। चलो आओ, चलोगी इसके अंदर? नहीं नहीं, हमें तो लाज आती है और हमें तैरना भी नहीं आता है। हम जा रहे हैं। फिर कविता वहां से शर्माते हुए चली जाती है। रीमा को भूख के कारण गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये कैसे गांव के गंवार आ गए हैं? एक तो मुझे बहुत भूख लगी है, इतने दिन बाद तो इस घर में कोई रहने आया है, पर मुझे सब्र रखना होगा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे कविता भाभी, रीमा कहाँ है? वो पुलवा के पास है। अरे यार, पता नहीं इसे पुल से इतना प्यार क्यों है, हर टाइम वहीं रहती है। रमेश, तुम और भाभी कमरे में जाओ, आराम करो, मैं रीमा को देखता हूँ। अरे रीमा, ओ रीमा, रीमा। आ गया रीमा रीमा करता हुआ, दिल तो करता है इस नामाकूल को ही कच्चा चबा जाऊं। रीमा पूल की तरफ मुंह करके खड़ी होती है। रीमा, ये क्या? तुम्हारे पास इस पूल के पास आकर इसको निहारने के सिवा और कोई काम नहीं है? अरे वो मैं आ ही रही थी पतिदेव, चलो। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर, अरे दैया रे दैया, रमेश जी, ये देखो, ये बिस्तरवा कितना मुलायम है, मन करता है इस पर कूदते रहे। और यहाँ आओ, ये गुसल खाना तो देखो, आए इस पाइप से बारिश होता है, देखो, जब मन करे बारिश में नहा लो। हाँ, ठीक कह रही हो। अरे यार, पेट दर्द हो रहा है, पर हमें जाना है। ये ससुरा कहाँ करें, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पेट साफ करने का सुविधा नहीं है का?
अरे वो कुर्सी देखे हो, उसी पे बैठ के करते हैं। मैंने एक ठो पिक्चर में देखा था। तुमने पिक्चर में देखा था मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर अगले दिन पार्टी होती है और पार्टी में काफी लोग आते हैं। मोंटी के काफी पड़ोसी भी आए होते हैं। तभी एक औरत घर देखते देखते पूल के पास चली जाती है और तभी चुड़ैल का हाथ पूल से बाहर निकलता है और उस औरत को अंदर खींच लेता है। उस औरत का पति राहुल उसे ढूंढने लगता है और मोंटी से कहता है, भाई तुम्हारी तो हिम्मत की दाद तेरी होगी जो ये घर खरीद लिया। तुम्हें नहीं पता यहाँ तो। अरे भाई साहब, भाभी जी आपको कब से बाहर ढूंढ रही हैं पूल के पास। अरे नहीं, पूल के पास क्यों चली गई, उससे मना भी किया था। अरे रीमा, तुम्हारे मुंह पे ये खून कैसे लग गया और आंखें लाल हैं, ज्यादा पीली क्या? खून कहाँ? अरे वो कुछ खाया था तो सॉस लग गई होगी। फिर राहुल पूल के पास भाग कर जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता और तभी पूल से चुड़ैल बाहर आती है। तेरी पत्नी तो मेरे पेट में है, आजा तुझे भी उसी के पास पहुंचा देती हूँ। फिर चुड़ैल राहुल को भी पकड़कर अंदर खींच लेती है। आवाज सुनकर सब पूल के पास आते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। अरे सब यहाँ क्यों आ गए? चलो अंदर चलते हैं। अरे नहीं, हम यहीं थे और एक हाथ पूल से बाहर आया और वो औरत को खींचकर अंदर ले गया। हमें बहुत डर लग रहा है रमेश जी, ये तो भूतिया तालाब है। ये सब सुनकर रीमा को कविता पर गुस्सा आ रहा होता है। वो चुड़ैल रूप में आ जाती है और मन में बोलती है, ये बेवकूफ औरत ने सब देख लिया, ये सब कुछ बिगाड़ देगी। भाभी हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रीमा तो दिन में काफी टाइम पूल में ही बिताती है। फिर पार्टी खत्म हो जाती है पर मोंटी को पार्टी के आखिर में कुछ लोग कम दिखते हैं। उसे पता नहीं कि काफी लोगों को तो पूल निकल गया है। लगता है कुछ लोग बिना बोले ही अपने घर चले गए। फिर सब सोने चले जाते हैं पर कविता को नींद नहीं आ रही होती। वो उठकर खिड़की से पूल को ही झांक कर देखती है तो उसे रीमा वहां खड़ी दिखाई देती है। रीमा पूल के अंदर चली जाती है। अरे ये क्या? रीमा को काफी देर हो गई, ये तो पूल से बाहर ही नहीं आ रही। अरे कहीं डूब तो नहीं गई? फिर डरते डरते वो रीमा को देखने जाती है और पूल के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, इस तालाब में कुछ तो गड़बड़ है। इसमें से कल एक हाथ निकला था, मैंने अपनी आंखों से देखा था और अब ये रीमा अंदर चली गई। डर लग रहा है, क्या करूं? पर रीमा को तो बचाना ही होगा। वो डरते डरते अपने पैर पानी में डालकर पूल में उतरने लगती है। तभी चुड़ैल का हाथ निकल आता है और कविता के पैर को पकड़ लेता है। तूने मेरी असलियत देख ली, अब तू नहीं बचेगी। अरे मर गई रे, रीमा चुड़ैल बन गई। चुड़ैल चुड़ैल बचाओ रमेश जी, बचाओ। अरे छोड़ दे चुड़ैल, रीमा तेरा नाश मिटे। रमेश जी। आवाज सुनकर मोंटी और रमेश भी वहां आ जाते हैं। अरे मोंटी, मर गए रे, तुम्हारे तालाब में तो भूतनी है, मेरी पत्नी को बचाओ। हाँ भाई, रीमा रीमा। तभी रीमा चुड़ैल के रूप में स्विमिंग पूल के अंदर ही आधी बाहर निकल आती है। क्या रीमा रीमा कर रहा है? तेरी रीमा का शरीर अब मेरा है, वो मर चुकी है। मैं आराम से अपना पेट भर रही थी, लेकिन इस गवार कविता ने मुझे देख लिया। अब ये नहीं बचेगी और तुम सब मरोगे। रीमा का ये रूप देखकर मोंटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश भाग कर जाता है और मिट्टी का तेल पूल में डालकर उसमें आग लगा देता है। पानी में आग लगते ही चुड़ैल जलने लगती है। नहीं मोंटी, मैं तुम्हारी रीमा हूँ, मुझे बचा लो। अरे मर गई रे। तुम मेरी रीमा नहीं हो, तुमने मेरी रीमा को तो मार दिया, लेकिन अब मैं किसी और को नहीं मरने दे सकता। आग लगते ही चुड़ैल भी जल जाती है और वो पूल
चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाता है।